लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है, जिसे 1997 ईस्वी में लिखा। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की आत्मकथा है, जिसे 1999 ईस्वी में लिखा। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है, जिसे 2000 ईस्वी में लिखा। कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, जिसे 2002 में लिखा। हादसे रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, जिसे 2005 ईस्वी में लिखा। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ। पिंजरे की मैना चंद्रकिरण सौनरेखा की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ था। और औरत कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था। कमबख्त निंदर नरेंद्र मोहन की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2013 ईस्वी में हुआ था। कुछ दलित लेखकों का ध्यान भी आत्मकथा लिखने की ओर गया है। अपने अपने पिंजरे भाग 1 1995, भाग 2 2000 में यह आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य की है। जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जो 1997 में प्रकाशित हुई थी। तिरस्कृत 2002 तथा संतप्त सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। नागफनी रूपनारायण सोनकर की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 में हुआ था। मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ था। मुर्दहिया भाग 1 का प्रकाशन 2010, भाग 2 का प्रकाशन 2013 में हुआ था। यह डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ था। यह आत्मकथा ने हिंदी जगत का ध्यान आकृष्ट किया है। प्रसिद्ध साहित्यकारों में कहो व्यास कैसे कटी गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 1994 ईस्वी में हुआ था। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 1996 ईस्वी में हुआ था। जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999 कमलेश्वर की आत्मकथा है। गालिब की छुट्टी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2000 ईस्वी में हुआ। कहीं न जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ। वह जो यथार्थ था अखिलेश की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ था। आज के अतीत भीष्म साहिनी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में हुआ। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है,
जिसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में हुआ। मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2003 ईस्वी में हुआ। बसंत से पतझड़ तक रवींद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2005 ईस्वी में हुआ था। देहर भई विदेश आत्मकथा, इसके संपादक राजेंद्र यादव हैं, जिसका प्रकाशन 2005 ईस्वी में हुआ था। पंखहीन खंड 1, मुक्त गगन में खंड 2, पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। एक अंतहीन तलाश राम कमल राय की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ। भूली नहीं जो यादें दीनानाथ मल्होत्रा की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ था। सागर के इस पार से उस पार तक कृष्ण बिहारी की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2008 ईस्वी में हुआ। गुजरा कहाँ से 2007, कहना जरूरी था 2009, मैं था और मेरा अकम्य 2011 कन्हैया लाल नंदन की आत्मकथा है। यूं ही जिया डॉक्टर देवेश ठाकुर की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2007 ईस्वी में हुआ। जोखिम हृदयेश की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ था। मेरे दिन मेरे वर्ष एकांत श्रीवास्तव की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2009 ईस्वी में हुआ। पानी बीच मीन पियासी 2010 और कहाँ तक कहें युगों की बात 2012, यह आत्मकथा मिथिलेश्वर ने लिखी है। माटी पंख और आकाश ज्ञानेश्वर मूले की आत्मकथा है, जिसका प्रकाशन 2012 ईस्वी में हुआ था। महिला लेखिकाओं में प्रतिभा अग्रवाल से हिंदी जगत उनके अनुवाद कार्य, नाट्य रूपांतर और निर्देशन और अभिनय कला के नाते भली भांति परिचित है। भारतेंदु परिवार से जुड़ी आप एक संस्कारशील और विदुषी रचनाकार हैं। 2 खंडों में प्रकाशित आपकी आत्मकथा दस्तक जिंदगी की 1990 और मोड़ जिंदगी का 1996 में व्यक्तिगत सुख दुखमय मर्म क्षणों के चित्रों के साथ ही इन चित्रों में रंग भरने वाले अनेक साहित्यकार, गैर साहित्यिक व्यक्तियों एवं संस्थाओं की गतिविधियों से निर्मित सघन संश्लिष्ट सांस्कृतिक बिंबों की एक सूत्र श्रृंखला भी आद्योपांत है। कुसुम अंसल मुख्यतः कथा लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। अपनी आत्मकथा जो कहा नहीं गया 1996 में अपने अनेक देशी विदेशी जीवन संदर्भों एवं अनुभवों के बीच व्यक्तिगत दुख दर्द को तो आकार दिया है, स्त्री होने की पीड़ा का इजहार भी किया है। आपके अनुसार कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें बयान नहीं किया जाता, वह भीतर ही भीतर बुनते हैं। इन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं अपने भीतर मनुष्य की संरचना, मानसिकता और फिर उसकी चेतना को जानने हेतु अनुसंधान में जुट गई हूँ।